हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ बात करेंगे आज विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक उम्मीद कर रहा हूँ आप रिविज़न कंटिन्यू कर रहे होंगे, वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिटन हैंड रिटन नोट्स हैं। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @फिजिक्स प्रो 7 टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप @फिजिक्स प्रो 7 डालोगे तो वहाँ पर अपना चैनल मिलेगा। उस चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सारे के सारे 12th के और 11th के क्लास के पूरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे। ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और अपना टारगेट होना चाहिए फिजिक्स में 100 में से 100 अंक लाना। इसके लिए रेगुलर पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी हिम्मत मिले, इस चीज़ से मोटिवेट हो कि बच्चों का प्यार मिल रहा है। तो अपना प्यार इस प्रकार बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। तो आज अपन बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को फैराडे ने बताया था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं की आवश्यकता होगी, या फिर बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। तो उन रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और ज़्यादा समझने के लिए कॉन्सेप्ट देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कोई भी स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश अपने चारों ओर हमेशा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमेशा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि उस स्रोत आवेश के समीप में एक परीक्षण आवेश को लेके आऊँ, परीक्षण आवेश कैसा होता है? धन आवेश होता है। इस परीक्षण आवेश को लेके आऊँ और इसको स्वतंत्रता पूर्वक गति करने के लिए छोड़ दूँ, इसको आज़ाद कर दें गति करने के लिए, तो इस धन आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक विद्युत बल लगेगा और विद्युत बल की दिशा क्या होगी? हमेशा क्या होगी? प्रतिकर्षण बल होगी। समान आवेश है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो कौन सी दिशा होगी? प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी और ये वाली होगी। और इस बल के कारण ये जो परीक्षण आवेश है ये क्या करेगा? सीधा सीधा गति करता हुआ दूर जाएगा। यदि मैं इसको परीक्षण आवेश को यहाँ रख दूँ तो ये स्रोत आवेश इस पर विद्युत बल लगाएगा और जिसके कारण ये इस दिशा में गति करेगा। यदि मैं यहाँ पर रख दूँ परीक्षण आवेश को तो ये गति करता हुआ इस तरफ इस प्रकार दूर जाएगा। यदि मैं यहाँ रख दूँ परीक्षण आवेश को तो ये गति करता हुआ क्या होगा? दूर जाएगा। तो जानना, स्रोत आवेश के समीप में परीक्षण आवेश को रखता हूँ स्वतंत्र पूर्वक गति करने के लिए, तो उस कंडीशन में वो परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। मैं चारों दिशाओं में किसी भी साइड रखूं परीक्षण आवेश को, वो हमेशा क्या होगा? धन आवेश से क्या होगा? दूर की ओर जाएगा। धन आवेश से क्या होगा? दूर की ओर जाएगा। वो जिस पथ पर जा रहा है उस पथ या उस रेखाओं को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, धन आवेशित यदि स्रोत आवेश के साथ धन आवेश, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? दूर की ओर जाएगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? दूर की ओर जाती है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर मान लूँ माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या मान लूँ? माइनस क्यू आवेश है स्रोत आवेश को, तो उस कंडीशन में यदि मैं परीक्षण आवेश को यहाँ रखता हूँ, परीक्षण आवेश को मैंने यहाँ पर रखा, तो ये परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और विद्युत बल क्या लगाएगा? अपनी ओर लगाएगा, जिसके कारण ये परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा? स्रोत आवेश के समीप आएगा। इसी प्रकार मैं यदि यहाँ पर रखता हूँ परीक्षण आवेश को, तो ये परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा, जिसके कारण ये परीक्षण आवेश किस तरफ आ जाएगा? स्रोत आवेश की ओर गति करेगा। यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ परीक्षण आवेश तो भी क्या करेगा? ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ परीक्षण आवेश को तो यहाँ से भी क्या होगा? अपनी ओर। यदि मैं इसके चारों ओर किसी भी दिशा में परीक्षण आवेश को रखूँ, परीक्षण आवेश सदैव किस ओर गति करेगा? इस स्रोत आवेश की ओर गति करेगा। जना एरो का निशान ये जो डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा, जो एरो बना रहे हैं वो डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा और एरो बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं है आप प्लस क्यू आवेश लिखा
और यहाँ पर लाइनें खींच दी, बोल दिया ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, जब तक आप एरो लगा के उसकी डायरेक्शन प्रदर्शित नहीं करोगे तब तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं गलत हो जाएगी। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कभी कभार धन बिंदु आवेश पूछा जाता है, कभी कभार ऋण आवेश के कारण पूछा जाता है। धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की ओर फैलेगी, हमेशा आवेश से क्या होगी, लंबवत दूर की ओर फैलती है। यदि ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की ओर आती है। इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, डेफिनेशन होगा वह कि अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि परीक्षण आवेश को रखा जाए और वो परीक्षण आवेश जिस पथ पर स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है उसी पथ को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये जानना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है। ये केवल और केवल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वह काल्पनिक पथ जो किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक गति करने के लिए छोड़ दिया जाता है, दिया जाता है तो वह जिस पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है। वह काल्पनिक पथ जो किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक गति करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वह जिस पथ पर गति करता है उस पथ को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उस पथ को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये ध्यान रखना, काल्पनिक होती है, ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए होती है। यदि आपको डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो सीधी सिंपल भी लिख सकते हो आप, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं कोमा लगा लेना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब जाना, ये भी परिभाषा लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा ऊपर वाली लिखो आप। यदि वो याद नहीं रहती है तो सीधा सीधा सिंपल ये तो आपको लिखना है। अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म।
विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी। तो अगला टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। एक एक पॉइंट को पहले समझेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अभी अपन ने देखा था धन स्रोत आवेश है तो क्या होगी, दूर की ओर जाएगी, और यदि ऋण स्रोत आवेश है तो ऋण आवेश की ओर आती है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानना धन आवेश से चलकर कहाँ पर समाप्त होगी, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, एक एक पॉइंट लिखते रहते हैं, इसको हटा दूं, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद गुणधर्म लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। यहां पर एक एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद इधर समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी कोई भी प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश, यदि इस पर मैं परीक्षण आवेश रखूंगा तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, साथ साथ में ये ऋण आवेश अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिसके कारण अब ये पद कैसा हो जाएगा, इसका इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। पद कैसा प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। यानी धन आवेश से चलेगी और ऋण आवेश पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि मैं परीक्षण आवेश को यहाँ रखता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको क्या करेगा, आकर्षित, जिसके कारण ये विद्युत परीक्षण आवेश कहाँ पर आएगा, ऋण आवेश की ओर आएगा। तो जानना ये परीक्षण आवेश ऐसा नहीं है बीच में से जंप करता हुआ आ रहा, ऐसा नहीं है यहाँ से कि यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ गया, यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ गया। ये क्या आ रहा, सतत आ रहा है। कैसा आ रहा है, सतत आ रहा है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, सतत होगी, कंटिन्यूअसली होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर आई उसके बाद जंप करके यहाँ पर आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, सतत होगी, कंटिन्यूअसली होती है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। ठीक है। अब यहां पर देखो, एक सीधी रेखा में भी हो सकती है और वक्रीय भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, एक तो सीधी रेखा में हो सकती है या फिर कैसी हो सकती है, वक्रीय भी हो सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है तथा यह सरल रेखा में या वक्रीय होती है। सरल रेखा में या वक्रीय होती है। दूसरा पॉइंट पता चल गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होगी, ये सरल रेखा में हो सकती है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में होगी, और या फिर वक्रीय हो सकती है। तीसरा पॉइंट, अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, जैसे मैंने यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची, ये प्लस है, ये माइनस आवेश, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार आएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां पर इस प्रकार आएगी, माइनस आवेश। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, यहां पर चाहे यहां पर, मैं किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचता हूं, ये वाली स्पर्श रेखा खींची, ये वाली मैंने स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को या फिर विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अपन बोल सकते हैं ये इस पॉइंट पर जो इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, ये इस एरो के निशान के अनुसार होगी। इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इस एरो के निशान से इधर होगी। यदि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखोगे तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये प्राप्त होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है या फिर विद्युत बल को प्रदर्शित करती है। तो अगला पॉइंट यही होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, रेखाओं पर, रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। ना विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे प्लस आवेश से या माइनस आवेश से एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार हो गई, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे नहीं हो सकती, जानना ऐसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जो ये कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूं मैं। कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूं? दो स्पर्श रेखा। और दो स्पर्श रेखा खींचने का मतलब क्या हो गया? दोनों बिंदुओं पर विद्युत, इस बिंदु पर है, यदि इस रेखा को मानता हूं विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और इस रेखा, इस स्पर्श रेखा के अनुसार जो पहले वाली है तो डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के ऊपर आ जाएगी, दूसरी वाली रेखा के अनुसार देखूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? नीचे की ओर। और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस चीज को विशेषकर ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, दिशाएं होगी जो कभी संभव नहीं है, जो कभी संभव नहीं है, संभव तो ये पेपर में पूछा जाता है बहुत बार, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती है, दो दिशाएं क्या होती है? प्राप्त होती है, और जो कभी संभव नहीं होगी। इस चीज को विशेषकर ध्यान रखना। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये लाइनें खींच दी, इस प्रकार खींच दी मैंने लाइनें, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के तीन बिंदु की बात करूंगा, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। तीन बिंदुओं की बात करूंगा, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर और सी बिंदु पर। ये बराबर ले लेता हूं पॉइंट। ए बिंदु यहां पर हो जाएगा, बी पॉइंट यहां पर हो जाएगा और सी पॉइंट
यहाँ पर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर देखूँ विद्युत क्षेत्र प्रबल कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर एक समान आकार का रिंग लेता हूँ, समान आकार का क्या लूँगा, रिंग लूँगा। तो उस कंडीशन में जानना इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा गुजरेगी, इसमें से कम गुजरेगी, इससे और ज़्यादा क्या निकलेगी, कम गुजरती है। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, पास पास होगी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मजबूत होगा, प्रबल होगा। और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा या दुर्बल होता है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे अपन 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट हो जाएगा, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, पास पास होती है, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, या मजबूत बोल सकते हो, प्रबल होता है। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है, दूर दूर होती है, वहां दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा, वहां दुर्बल यानी कमजोर, दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें, विद्युत क्षेत्र, वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। इसका मतलब है ये लाइन इस प्रकार आप खींचोगे, इस प्रकार मैंने लाइन खींच दी, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ पर पॉइंट ए दे दिया और यहाँ पर पॉइंट बी दे दिया। मुझे पता है ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है और बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है। तो मैं ये लिखूंगा ई ए ज़्यादा होगा किससे, ई बी से। ई ए ज़्यादा किससे होगा, ई बी से। इस पॉइंट को विशेषकर ध्यान रखोगे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करेंगे, 6ठा पॉइंट, जहां पर विद्युत क्षेत्र अब देखो अगले पॉइंट की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है तथा लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। इस पॉइंट को समझते हैं। लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास किस प्रकार करेगी, जैसे ये प्लस आवेश है, ये भी क्या है, प्लस आवेश। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें क्या होगी, सदैव बाहर की ओर निकलेगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन होगी और ये भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, इधर इधर से निकलती है। अब यदि ये सीधी जाए तो ये एक दूसरे को काटेगी। ये यदि सीधी जाती है तो एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, इस तरफ प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षित करेगी तो इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ये वाला इस प्रकार बन जाएगा। प्रतिकर्षित करेगा तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी, ये वाली। और जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं अपन, ये एक दूसरे को क्या करती है, दूर धकेलने का प्रयास करती है। ये दूर लंबाई ये हो गई, इसके लंबवत ये वाली पोजीशन, ये एक दूसरे को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण अपने को पता चलता है समान आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करता है। तो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करता है तो किस प्रकार करेगा, जैसे ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार जाएगी। तो ये क्या करेगी, एक दूसरे की ओर, इसका बल भी इधर लग रहा है, इसका बल भी इधर लग रहा है, तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होगी। ये एक दूसरे क्या होगी, कम से कम रखने का प्रयास करेगी, कम से कम रखने का प्रयास करेगी, जिसके कारण ये एक दूसरे की ओर आते हैं। तो यहां पर ये लंबाई के अनुदिश क्या होगा, सिकुड़ने का प्रयास करेगा। लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करेगा, इसका मतलब हो गया दो असमान आवेशों के मध्य कैसा होगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। 6ठा पॉइंट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, जिससे ये ज्ञात होता है, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसका मतलब असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, जिससे ये ज्ञात होता है असमान आवेशों के मध्य, असमान बोल सकते हो या विपरीत बोल सकते हो, विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल तो ये 7 पॉइंट आपको ढंग से समझा दिए, एक एक पॉइंट। आप बेटर रहेगा साथ साथ में आप रफ कॉपी लो या नोटबुक लो, उसमें पॉइंट पे पॉइंट उतारते जाओ, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से आप फिजिक्स को पकड़ पाओगे। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है उस चीज़ को आप कमेंट करके बताओ। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे के पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट रहने वाला है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो और समान लंबाई की हो तो उसे बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे मैंने ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दी इस प्रकार, इनके मध्य का गैप क्या सभी जगह समान है, मध्य गैप क्या समान है और इनकी लंबाई भी क्या समान है, तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। उससे क्या बोलेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र। इस पॉइंट को लिखेंगे, पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान लंबाई की तथा समान दूरी पर स्थित हो तो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र।
अब जानना इसके अलग अलग पॉइंट रखेंगे। यहाँ पर अपने को पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए, आवेशों के युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो इस पॉइंट को समझेंगे सबसे पहले। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन करना, प्रदर्शित किस प्रकार करेंगे, 9वां पॉइंट देख लो। अब यहाँ पर डायग्राम में एक एक नंबर का पूछा जाता है, एकदम सिंपल है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित किस प्रकार करेंगे, यदि धन आवेश है, कौन सा आवेश है, धन आवेश है, पॉजिटिव क्यू आवेश है, तो पॉजिटिव क्यू आवेश के कारण जानना विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर, एकदम लंबवत खींचेंगे इस प्रकार। और विशेष कर जानना, जब तक आप एरो नहीं लगाओगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन सही नहीं माना जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन सही नहीं माना जाता। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एरो क्या प्रदर्शित करेगा, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, दूर की ओर। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्या हो जाएगी, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसी प्रकार यदि कोई ऋण आवेश हो, तो ऋण आवेश हो तो कैसा होगा, माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होगी, लंबवत खींचेंगे लाइनें। और विद्युत माइनस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत अंदर की ओर होती है, क्या होती है, अंदर की ओर होती है। तो एरो का निशान क्या हो जाएगा, स्रोत आवेश की ओर हो जाएगा, स्रोत आवेश की ओर होगा। इस चीज को जानना, एरो का निशान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऋण आवेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये धन आवेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब जानना, पेपर में पूछा जाता है बिंदु धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये प्रदर्शित करनी, ये इतना सा डायग्राम बनाना, 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। यदि ऋण आवेश के कारण बिंदु क्षेत्र रेखाएं पूछे तो ये वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है। आपको बोलते बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाए, तो आप दोनों में से कोई सा भी बना सकते हो। यदि धन और ऋण दिया हुआ नहीं हो, केवल बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूछे, तो आप मैक्सिमम कंडीशन में धन बनाओगे, और दोनों ही बना सकते हैं, क्यों, दोनों ही क्या है, बिंदु आवेश है। और धन को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो ज्यादातर चांस में ये राइट ऑप्शन माना जाता है। तो ये हो जाएगा ऋण आवेश, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये तो हो गई एकल आवेश के कारण, किसके कारण हो गई, एकल आवेश के कारण। एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने का तरीका ये रहेगा। उसके बाद में अगला पॉइंट, आवेशों के युग्म के कारण, आवेशों के युग्म, आवेशों का युग्म क्या हो सकता है, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव आवेश हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों क्या होता है, नेगेटिव आवेश हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश हो सकता है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं, यदि मैंने ले लिया एक पॉजिटिव आवेश और दूसरा भी ले लिया पॉजिटिव आवेश, दोनों आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव आवेश, तो पॉजिटिव आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, दूर की ओर निकलेगी। तो जानना, ये वाली लाइन तो एज इट इज इस तरफ रह जाएगी, एरो का निशान बाहर की तरफ रहेगा, इस तरफ भी रहेगा बाहर की ओर, इस तरफ भी क्या रहेगा, बाहर की ओर। अब जो इस तरफ जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहां से भी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरफ जाएगी, और यहां से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, आपस में काट नहीं सकती है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानी तो सीधी चाहिए थी, जानी तो क्या चाहिए थी, सीधी, लेकिन ये भी सीधी जाएगी, ये भी सीधी जाएगी, तो एक जगह कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती नहीं है, काटती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रतिकर्षित कर देगी, यहाँ से क्या करेगी, इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाली लंबवत जा रही है तो जाएगी एज इट इज, लेकिन ये जो जा रही थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्या हो जाएगी, इस तरफ और ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। ये ऊपर की तरफ जा रही है, एज इट इज जा रही है, लेकिन ये जो जा रही है इस प्रकार क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इस प्रकार क्या हो जाएगा, घूम जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा। इसी प्रकार ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या हो जाएगी, इस तरफ मुड़ जाएगी, ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो जानना, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। अब जानना, यदि दो समान आवेश है तो एक बीच में पॉइंट आएगा एन पॉइंट, इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु।
उदासीन बिंदु क्या होता है? दो समान आवेशों के मध्य वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण, दोनों परिमाण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, और दिशा एक दूसरे क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी, जिसके कारण सदिश योग करेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त हो जाएगी? शून्य। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त हो जाएगी? शून्य। तो उदासीन बिंदु क्या होगा? दो समान आवेशों के मध्य वह बिंदु, दो समान आवेशों के मध्य वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, उस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु। चाहे यहाँ पर दोनों समान धन आवेश हो, चाहे दोनों ऋण आवेश हो, दोनों के लिए यही कंडीशन लागू होगी। इस चीज को ध्यान से रखें। ये क्या हो गया? आवेशों के युग्म कारण। कौन सा आवेशों का युग्म बना? धन आवेश का। किसका बना? धन आवेश का। अगला अपन देखेंगे ऋण। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये आवेशों का युग्म कौन सा हो गया? धन आवेश। अगला देखेंगे ऋण आवेश, फिर एक धन आवेश एक ऋण आवेश के कारण। अगला पॉइंट रहेगा, अच्छा इसी में एक पॉइंट डाल देता हूं, ये ए हो गया डायग्राम, बी डायग्राम। यहां पर क्या होगा? ऋण आवेश। यहां पर भी कौन सा होगा? ऋण आवेश। मुझे पता है ऋण आवेश की और विद्युत क्षेत्र क्या होती है, तो ये वाला एज इट इज आ जाएगा सीधा सीधा। इधर से आ रहा है वो भी आ जाएगा, ऊपर से आ रहा है वो भी सीधा सीधा आ जाएगा, ये वाला भी सीधा आ जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अब जो यहां से आ रहा था सीधा, वो सीधा नहीं होगा, कहां से आएगा? इस प्रकार आएगा। ये इस प्रकार एरो का निशान क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ। एरो का निशान क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ। एरो का निशान कौन सा होगा? अंदर की तरफ। जानना, यहां पर बनेगा सेम एज इट इज, लेकिन यहां पर एरो का निशान क्या है? विद्युत प्लस आवेश से दूर की ओर है। ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश की ओर हो जाएगा, ऋण आवेश की ओर हो जाएगा। और यहां पर भी क्या होगा? एक एन पॉइंट होगा, उदासीन बिंदु हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार यहां पर धन आवेश का युग्म हो जाए या ऋण आवेश का युग्म हो जाए, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका एक ही रहेगा, लेकिन एरो का निशान क्या होगा? केवल चेंज होगा। धन आवेश के कारण एरो बाहर की तरफ रहेगा, ऋण आवेश के कारण एरो अंदर की तरफ रहेगा। अगला देखते हैं सी, प्लस और माइनस आवेश कारण। तो ये प्लस, ये माइनस आवेश। तो प्लस से माइनस आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। एक तो सीधी लाइन हो जाएगी, यहां पर फ्रिक्शन आवेश को रखेंगे, वो सीधा सीधा ऋण आवेश की ओर आएगा। यहां पर रखेंगे इस प्रकार, ऋण आवेश की ओर आएगा। जानना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करवाना है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करवाना, इस चीज को ध्यान रखोगे। यहाँ पर इन आवेश की ओर हो जाएगा इस प्रकार। टच नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना विशेषकर। एरो का निशान अंदर की तरफ रहेगा और यहाँ से एरो का निशान बाहर की तरफ। तो जानना, एक धन आवेश हो एक ऋण आवेश हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, तो ये ढंग से डायग्राम देखना। अब आपको पेपर में कौन सा पूछा जाए उसके अनुसार बनाना है। यदि समान आवेशों का पूछे तो ये बना सकते हो, और यदि असमान आवेशों का पूछे तो ये वाला बना सकते हो। विशेषकर एक चीज ध्यान रखना, एरो का निशान बनाना है, एरो का निशान बनाना है। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में एक दो पॉइंट और है। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है, वो केवल रफली डायग्राम समझा देता हूं। वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र कब बोलेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र कब बोलते हैं। तो यहां से हटा रहा हूं अब। देखते हैं यहां पर
जैसे मैंने ये बना दी लाइन है, ये जानना ये विद्युत क्षेत्र को क्या प्रदर्शित कर रहा है। जो विद्युत क्षेत्र की परिमाण है, परिमाण को हमेशा ये लाइन प्रदर्शित करती है। परिमाण को कौन प्रदर्शित कर रहा है? लाइन। विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो लाइन प्रदर्शित करेगा। यदि मैंने विद्युत क्षेत्र की ये लाइन छोटी लिख दी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा और ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ से भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं विद्युत क्षेत्र कहें एक दूसरे से दूर दूर है, एक दूसरे से क्या है? दूर दूर, समान दूरी पर है। दूरी भी क्या है? समान है और लाइनें भी बराबर है। इसे बोलेंगे परिमाण भी समान है। परिमाण व दिशा दोनों समान है, दोनों समान है, तो इसे बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। इसे क्या बोलेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र। अब यदि मैंने इस प्रकार बना दिया, दूरी तो समान बना दी लेकिन दिशाएं क्या होगी? चेंज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? परिमाण समान होगा, परिमाण समान परंतु दिशा भिन्न भिन्न, परंतु दिशा क्या हो जाएगी? भिन्न भिन्न, दिशा भिन्न भिन्न, दिशा क्या हो जाएगी? भिन्न भिन्न। यदि मैं इस प्रकार बना दूं, ये लाइन इस प्रकार बना दी, तो यहां पर दिशा समान हो जाएगी, परिमाण भिन्न भिन्न। परिमाण क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। परिमाण क्या होगा? भिन्न भिन्न। और दिशा क्या हो जाएगी? समान। दिशा क्या हो जाएगी? समान। इसी प्रकार परिमाण और दिशा दोनों भी भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे मैंने लाइन इस प्रकार बना दी, ये लाइन इधर बना दी, ये लाइन आगे बना दी, ये लाइन पीछे बना दी, इस प्रकार ये लाइन छोटी बना दी, तो यहां पर परिमाण व दिशा दोनों क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अब दूसरा, यदि मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को पास पास कर लूं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कर लूं? पास पास। जैसे यहां पर तो लाइन पास पास है और यहां पर लाइन क्या हो जाएगा? दूर दूर। इसको विशेष कर जानना। अब यहां से इस तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल होगा। और जैसे जैसे दूरी पर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। इसको भी परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। इसको भी क्या कहेंगे? परिवर्तित विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है, नीचे क्या जाके क्या हो जाएगा? दुर्बल विद्युत क्षेत्र। तो आज के लिए अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा था। कल अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन आते हैं विद्युत द्विध्रुव को लेकर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राय जरूर रखें, कमेंट जरूर करें, जो भी आपको सजेशन लगे सजेशन दें, और कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।